वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त कासिम अरीबा लाइफ केयर टीम में खुशामदीद। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खैर और आफियत से रखे। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं होम्योपैथी की बहुत अच्छी मेडिसिन जो स्किन डिजीज़ में बहुत अच्छे से काम करती है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। तो इस हवाले से मैं आज आपको इन्फॉर्मेशन दूँगा। तो नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें और उनके नॉलेज में इजाफा होता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, स्किन डिजीज़ अगर आपको कोई फंगल इन्फेक्शन हो जाता है या एक्जिमा हो जाता है तो उसमें बहुत अच्छी मेडिसिन मैं आज आपको बताने वाला हूं जिसका आप इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह। अगर आपको पुराने से पुराना एक्जिमा है या फंगल इन्फेक्शन है, आपके फंगस हो गई है कहीं भी, तो उसमें इंशाल्लाह आपको इससे बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह चंद ही दिनों में आपकी जो एक्जिमा या फंगल इन्फेक्शन या स्किन से रिलेटेड आपकी जो बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, रैशेस वगैरह हो जाते हैं बहुत से लोगों के, तो उन लोगों को जो ये बहुत ज़्यादा अच्छी यानी कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है उन पेशेंट के लिए। तो चलिए बात करते हैं कौन कौन सी यानी कि इन्फेक्शन में ये काम आती है। फ्रेंड्स, बाद लोगों के जैसे एक्जिमा हो जाता है, एक्जिमा जिसे बाद लोग ऐसे तो जॉइंट के पास होता है, जैसे एल्बो के पास हो गया या कलाई के पास हो गया या और भी दूसरी जगह हो जाता है, लेकिन अक्सर लोगों के इस तरह का एक बड़ा सा एक्जिमा हो जाता है और उसके अंदर जो है ना एक रतूबत सी ख़ारिश होती है। अगर उसमें ईचिंग करते हैं, ख़ारिश होती है, बाद में उसमें एक तह जम जाती है, एक पपड़ी सी, एक खुरन सी जम जाती है और उसके नीचे जो है ना फिर एक रतूबत बनने लगती है। वो रतूबत जो होती है फिर वो अंदर ईचिंग करती है। उसके बाद आप उसको खुजाएँगे तो उसमें से फिर जो है ना पीला पीला सा, कभी वाइट वाइट सा जो है उसमें फिर एक रतूबत सी निकलती है, पानी सा निकलता है और उसके बाद जो है ना फिर आपको थोड़ा सा सुकून मिलता है। लेकिन उसके बाद फिर जो है ना जैसे जैसे रतूबत उसमें बढ़ती है एक्जिमा के अंदर, तो फिर आपको जो है ना उसमें फिर आपको ईचिंग होने लगती है और फिर परेशानी होने लगती है और आपके लिए वो तकलीफ़ का बाइस होता है। तो इस तरह की अगर कंडीशन है तो मेजेरियम होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छी इफेक्टिव मेडिसिन है। और अगर आपको जैसे कहीं फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, फंगल ज़्यादातर ऐसे होते हैं जेनाइटल पार्ट्स के, जैसे पेनिस के इर्द गिर्द या टांगों में या इंटरनल पार्ट्स जो होते हैं वो उसमें ज़्यादातर होता है, जैसे रान के जो जॉइंट होते हैं और ये पेनिस के साइड में या इस तरफ से फंगल इन्फेक्शन शुरू होता है और इसमें बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है। इसको आप जितना खुजाएंगे धीरे धीरे ये बढ़ता बढ़ता ऊपर नाप तक ये आ जाता है, ये फैलने लगता है और बहुत ज़्यादा इसमें तकलीफ़ होती है। तो इसमें भी जो ये मेजेरियम बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है ना। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई फंगल इन्फेक्शन है या एक्जिमा की शिकायत है और एक्जिमा में अगर आप रात को लेटते हैं तो लेटते वक्त आपको बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है, तो ये मेजेरियम के सिम्टम्स हैं। अगर आपको लेटें, आप जब सोने जा रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा ईचिंग हो रही है तो ये मेजेरियम के सिम्टम्स होते हैं, चाहे वो आपके फंगल इन्फेक्शन हो, चाहे वो एक्जिमा हो या स्किन डिजीज़ में आपकी जहाँ भी ईचिंग हो रही है। अगर आप लेटते वक्त आपको बहुत ज़्यादा ईचिंग अगर हो रही है, बहुत ज़्यादा खुजली या ख़ारिश हो रही है, तो ये मेजेरियम के सिम्टम्स हैं। तो अगर आपको इस तरह की कोई एक्जिमा या फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो मेजेरियम जो है बहुत अच्छी इफेक्टिव मेडिसिन है। और अगर आपके रैशेस वगैरह भी हो जाते हैं, बाँस के रैशेस हो जाते हैं, जैसे गर्मियों का मौसम है, गर्मियों के अंदर जो होते हैं ये बगलों में इधर नीचे इधर तो या फिर नीचे पेनिस के इर्द जो होते हैं ये रैशेस भी हो जाते हैं, पसीना वगैरह ज़्यादा आता है, तो उसमें भी ये बहुत अच्छे से वर्क करती है। आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको जो इससे यानी कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, मतलब आपसे बहुत ज़्यादा मतलब इफेक्टिव मेडिसिन है और बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसमें आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो 1 से 2 महीने में, अगर आपको बहुत ज़्यादा पुराना एक्जिमा है या बहुत ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन है काफ़ी अरसे से और आप बहुत इलाज करा के थक गए, आपको कहीं भी आराम नहीं आ रहा है, तो आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल करें 1 से 1.5 महीना, तो इंशाल्लाह आपको जो है इससे आराम मिल जाएगा। और आपको फंगल इन्फेक्शन हो या कोई भी स्किन डिजीज़ हो तो आपको इसमें आराम मिल जाएगा। बहुत अच्छी मेडिसिन, आप इसको इस्तेमाल करें। तो इसकी डोज़ के हवाले से बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि आपने सिर्फ 200 पोटेंसी में एक डोज़ लेनी है ओनली वीक के अंदर, यानी एक हफ़्ते के अंदर सिर्फ एक डोज़ लेनी है, वो भी आपने मॉर्निंग में लेनी है, नाश्ते के घंटे के बाद लेनी है। 2 ड्रॉप आपने लेने हैं, 200 पोटेंसी के 2 ड्रॉप ले लीजिए और हफ्ते में एक बार आपने इसको लेना है, यानी कि एक खुराक लेनी है पूरे हफ्ते के अंदर आपने 200 पोटेंसी की। फिर दूसरी खुराक जो है आपने दूसरे हफ्ते में लेनी है, तीसरी खुराक तीसरे हफ्ते में लेनी है, चौथी खुराक जो आपने चौथे हफ्ते में लेनी है। इसके बाद आप जो है इंशाल्लाह आप देखेंगे आपको आराम मिल जाएगा और आपको दोबारा इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ्रेंड्स, बहुत अच्छी मेडिसिन है। याद रखिए, अगर आप किसी भी बीमारी का शिकार है कोशिश करें आप खुद से सेल्फ़ मेडिकेशन ना करें। सेल्फ़ मेडिकेशन अच्छी चीज़ नहीं होती। आपके करीबी जो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं या दूसरे जो डॉक्टर हैं आप उनसे रुजू करें, क्योंकि आपकी जो मेडिकल कंडीशन है वो डॉक्टर ज़्यादा बेहतर समझते हैं। आप उनको दिखाएँ, वो आपको जो भी एडवाइस दें आप उस पर अमल करें। सेल्फ़ मेडिकेशन अगर आप करना चाहते हैं तो बहुत एहतियात से करें, लेकिन मेरा फिर भी मशवरा है कि आप सेल्फ़ मेडिकेशन से परहेज़ करें
और जो है डॉक्टर से ज़रूर रब्ता करें। डॉक्टर आपकी मतलब कि मेडिकल कंडीशन को ज़्यादा बेहतर समझते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।